दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज सुबह सुबह अच्छी तेजी बनी, लेकिन उसके बाद में अब स्टॉक दबाव में आ रहा है। देख रहे हैं कि स्टॉक शायद गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। इसके पीछे जो रीजन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे बाजार में भी गिरावट का माहौल बना हुआ है और इसके पीछे आईटी सेक्टर जवाबदार है। आज आईटी सेक्टर में जो गिरावट हो रही है, इस वजह से बाजार में गिरावट का माहौल है। बाकी ओवरऑल पूरे बाजार में उतनी गिरावट नहीं है, लेकिन एनएचपीसी क्या आने वाले समय इस लेवल से एक शानदार रिटर्न दे सकता है। वैसे अगर आप इसका फ्यूचर प्लान देखें तो ये स्टॉक वाकई में खरीदने के लिए गोल्ड है। इस समय कंपनी का कारोबार जिस तरह से लग रहा है कि आने वाले समय कुछ तेज़ी प्रदान कर सकता है, क्योंकि सोलर एनर्जी में कंपनी बहुत तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। लगातार सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, वो सारी बातें साबित कर रही है कि इस सेक्टर में तेज़ी आ सकती है और यह पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से सेक्टर से संबंधित कंपनी है, तो इसको फ़ायदा हो सकता है। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 72,803 के स्तर पर है, जहाँ पे 339 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.46% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। वैसे आज बाजार की शुरुआत ही निगेटिव हुई है, लगभग 100 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआत की और अब देख सकते कि गिरावट और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाजार में फिलहाल गिरावट थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन निफ्टी एनर्जी में अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। 39,605 के स्तर पे 43 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.11% अपर है। लेकिन जैसे कि बाज़ार में दबाव बना हुआ, हो सकता है कि निफ्टी आईटी भी जिस तरह से गिरावट का माहौल बना रहा है, उसमें यह एनर्जी सेक्टर भी नीचे आए। अब एनएचपीसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई गिरावट के साथ 90.75 पर। क्लोजिंग थी कल की, यानी फ्राइडे की 91.65 के आसपास, परंतु इंट्राडे में तेज़ी के दम पे ये 94.10 तक चला गया। ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो इसने 90.55 का लो बनाया। इस समय स्टॉक फिर से 92.30 के आसपास है, जहाँ पे 0.71% की तेज़ी है। तो ये अच्छी बात है कि स्टॉक ने आज गिरावट भी दिखाई और तेज़ी भी बताई। इस समय स्टॉक लगभग आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे वॉल्यूम भी ठीक ठाक लग रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 26 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि फ्राइडे को 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ डिलीवरी बेस काम होता है। और आज देख सकते हो कि सुबह सुबह ही लगभग 12:30 के आसपास 7 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और अभी फिलहाल पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 6 पर है। तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, ये क्लियरली आप समझ सकते हो। नंबर 5 पे इन्फीबीम एवेन्यू है, जो बहुत ज़बरदस्त दौड़ रहा है। अब इन्फीबीम एवेन्यू में इतनी तेज़ी क्यों बने, इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न है। अगर आपको जानना है तो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले समय फ्यूचर का एक बड़ा मल्टीबैगर दिखाई दे रहा है, जिसकी प्राइस इस समय तो 36 के आसपास है, लेकिन ये स्टॉक आने वाले समय 500 को आराम से टच कर सकता है। ये एक फिनटेक कंपनी है, इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो ये वीडियो जाके अब देखें, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 19 फरवरी को स्टॉक 96.80 के आसपास था, जहाँ पे 4.3% की तेज़ी बनी। 20 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 94.80 के आसपास रही, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। 21 फरवरी को स्टॉक 92.65 के आसपास आ गया, जहाँ पे 2.3% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 22 फरवरी को स्टॉक 94.10 के आसपास आया, जहाँ पे 1.6% की तेज़ी देखने को मिली। 23 फरवरी को स्टॉक में फिर गिरावट हुई 91.65 के आसपास, जहाँ पे 2.6% की गिरावट हुई। तो एक तरह से स्टॉक इस समय एक अपने सपोर्ट को तलाश रहा है और दबाव थोड़ा सा बिल्कुल दिख रहा है इस लेवल पे। वैसे ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका, आपको पता ही होगा कि ये स्टॉक 37.75 इसका 52 का लो है, लेकिन हाई 115 का जो इसने बनाया था ताज़ा अभी, और ऊपर के लेवल से इस समय स्टॉक आपको लगभग आज 20 रुपये नीचे दिखाई देगा। अब यहाँ पे स्टॉक ने पिछले कुछ समय में बहुत शानदार रिटर्न दिया, करीब 140% का ज़बरदस्त रिटर्न देके ये मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। 5 फरवरी को 115 पे ये स्टॉक चला गया था। फिलहाल इसका टेक्निकल सेटअप देखें तो एक तरह से ये फिलहाल स्टॉक बेरिश पैटर्न में दिखाई दे रहा है और जो नियर टर्म सपोर्ट है 88 का है। ये सपोर्ट टूटा तो बड़ी गिरावट हो सकती है और इसको तेज़ी से आगे भागने के लिए 99 का एक तरह से देखें तो ये एक रेजिस्टेंस है,
ये 99 को पार कर लिया तो फिर एक बड़ी तेज़ी बन सकती है। जब तक 99 तक है यानी 2 डिजिट में है तब तक यहाँ पे बड़ी तेज़ी की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से स्टॉक में गिरावट की संभावना बन रही है। स्टॉक फिलहाल बेयरिश ट्रेड में दिखाई दे रहा है और इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 98.70 का है। निचले लेवल पे गिरावट में ये इसका जो सपोर्ट है वो 88.60 का है। ये सपोर्ट टूटेगा तो स्टॉक आपको 77 तक जाता हुआ दिखाई देगा। नहीं, उनके हिसाब से इसमें शॉर्ट की संभावना बन रही है। 77 का उन्होंने टारगेट दिया है। DRS फिनवेस्ट के रवि सिंह के हिसाब से देखें तो इसका जो अगला रेजिस्टेंस है 110 के आसपास है। एक मेजर सपोर्ट 80 का है। अब आनंद राठी के जिगर एस पटेल के हिसाब से देखें तो इसका जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 88 के आसपास है और रेजिस्टेंस है वो 99 का है। 99 को ब्रेक किया तो आने वाले समय 105 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट आने वाले समय 110 हो सकता है। और उनके हिसाब से आने वाले समय काफ़ी समय स्टॉक 85 से 110 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे स्टॉक में जो नरमी बनी उसके पीछे वजह थी इस बार Q3 का रिजल्ट। Q3 में इस बार कंपनी का प्रॉफिट गिरा है और उसके पीछे वजह रही कि कंपनी के जो 3 जो बड़े पावर प्रोजेक्ट है वो इफेक्ट कर गए तीस्ता रिवर में बाढ़ आने की वजह से। वहाँ से बिजली जनरेट नहीं हुई और इस वजह से इनका रेवेन्यू प्रॉफिट गिरा है। लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन अच्छा है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सुबह 9:16 पर 91.10 की प्राइस से 4,21,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:16 पर 92 की प्राइस से 5,02,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:19 पर 93.15 की प्राइस से 3,29,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:35 पर 93.05 की प्राइस से 8,04,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:52 पर 93 की प्राइस से 3,92,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:19 पर 92.70 की प्राइस से 4,68,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 10:26 पर 92.50 की प्राइस से 5,38,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। फिर 10:49 पर 91.695 की प्राइस से 6,43,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 11:20 पर 91.70 की प्राइस से 4,43,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि बिकवाली का दौर शुरू हुआ, लगातार बिकवाली हो रही है और सुबह सुबह अच्छी तेज़ी बनी और खरीदारी के दम पे, लेकिन अब बिकवाली चल रही है और इस हिसाब से कह सकते हैं कि थोड़ी और गिरावट हो सकती है यहाँ पे। वैसे फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। मार्केट कैप इसका 92,776 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 92.40, लो इसका 37.80 का और हाई 116 का है। स्टॉक का P 25 का है और बुक वैल्यू इसकी 38.90 की है। 2% का कंपनी डिविडेंड भी देती है और ROC इसका 8.49% है। ROE 10.80% है और फेस वैल्यू 10। तो फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 70.95% के आसपास है। ये अब 67% हो चुके हैं क्योंकि सरकार ने OFS लाया। आने वाले अगले क्वार्टर में वो जो आपको होल्डिंग कम हुई है वो दिखाई देगी। फिलहाल FI ने जम के खरीदारी की है और इस समय थोड़ा सा उन्होंने प्रॉफिट बुक भी किया है। सितंबर में 7.59% की होल्डिंग थी जो इस समय 7.38% के आसपास है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है उनकी। DI की होल्डिंग लेकिन जम के बढ़ी है। 12.93% की होल्डिंग थी सितंबर में जो 13.42% हो चुकी है। यहाँ पे गवर्नमेंट की भी 1.53% की होल्डिंग है। इसके अलावा जनरल पब्लिक की बात करें उनकी होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। 7% के आसपास थी सितंबर में जो दिसंबर में 6.73% के आसपास हो चुकी है। कुल मिला के इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है। एक बार पिवट लेवल से समझ लेते हैं कि गिरावट में कहाँ तक जा सकता है। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 87 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 82 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और जारी रही तो 76 तक जाने की संभावना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब काफ़ी बड़ी गिरावट हो, उतना उसे इतना नीचे आने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 97 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 103 तक स्टॉक जाएगा और एक बार 2 डिजिट में चला गया तो तेजी से आगे बढ़ सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस 107 के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करें। मुझे लग रहा है आने वाले 3 से 5 सालों में ये स्टॉक आपको 500 में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।